हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसके एप्लीकेशन के बारे में समझें, यानी कि उसका यूज क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि जिसका मतलब होता है प्रायिकता। प्रायिकता यानी कि पॉसिबिलिटी, यानी कि चांसेस। आप कह सकते हैं कि प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, यानी कि कोई भी पार्टिकुलर फंक्शन हो रहा है तो उसके आने के कितने चांसेस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी का यानी कि प्रायिकता के थोड़े इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, देन आगे हम लोग यानी कि प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट को हम आपके साथ क्लियर करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता है, जो ये शब्द प्रोबेबिलिटी है, इसको सर्वप्रथम कार्डन जे कार्डन एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 16वीं सेंचुरी यानी कि 16वीं शताब्दी में इसको बताया। प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जे कार्डन, उन्होंने 16वीं सेंचुरी को अपने एक पुस्तक में इसको बताया। वो पुस्तक कौन था? उस पुस्तक का नाम है द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। तो उनके बुक का नाम है द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चांस। इन्होंने अपने बुक में प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया। इनके इस बताए हुए निर्देशों से कुछ साइंटिस्ट आकर्षित हुए, यानी कि इनको बात को सहमति दिया और उनके साथ मिलके और बहुत सारे साइंटिस्टों ने वर्क किया, जैसे जेम्स बर्नौली, एडी मूवर और साथ ही साथ पॉयर सीमन लेप्स ने भी इनके साथ मिल कर के प्रोबेबिलिटी पे वर्क किया। यानी कि बहुत सारे क्या थे, वैज्ञानिक थे जिन्होंने उनके साथ मिल कर के वर्क किया, जिसका मैंने नाम बताया। तो वो थे, कौन कौन थे? जेम्स बर्नौली थे, ठीक, जेम्स जिसको बर्नौली भी बोल देते हैं, और एडी मोइवरे थे, और साथ ही साथ पियरे साइमन लप्सान, ये जो साइंटिस्ट थे, ये भी इनके साथ मिल कर के कार्य किए प्रोबेबिलिटी पे। और ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनके साथ मिल के वर्क किया, किसके फील्ड में? प्रोबेबिलिटी के फील्ड में, यानी कि प्रायिकता के क्षेत्र में ज़्यादा कार्य किए। तो मैंने यही बताया कि भाई सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी टर्म है, इसको जे कार्डन ने दिया था, जिन्होंने कब दिया था? 16वीं सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में दिया था। यह एक भौतिकी शास्त्री यानी कि फिजिक्स के साइंटिस्ट थे और मैथमेटिकल साइंटिस्ट थे, यानी कि ये फिजिक्स और मैथ के काफ़ी जानकार थे। इन्होंने अपनी प्रोबेबिलिटी को, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, जिसको उन्होंने अपने बुक किसमें बताया था? द बुक ऑन गेम ऑफ चांसेस। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है, इन्होंने उसके बारे में बताया। इनके साथ कई साइंटिस्ट इनके बातों पे आकर्षित होकर इनके बातों को सहमति दिया, और कई महान कृतज्ञ और भौतिक शास्त्री वैज्ञानिक मिलकर के इनके साथ कार्य किए। जैसे कौन कौन से वैज्ञानिक थे? तो मैंने बताया जैसे जेम्स बर्नौली थे, एडी मोइवरे थे, और साथ ही साथ कौन थे? पियरे साइमन लाप्सास। ये सब वैज्ञानिक थे, इन्होंने इनके साथ मिलकर के कार्य किया। किस फील्ड में किया था? तो प्रोबेबिलिटी के फील्ड में, प्रायिकता के फील्ड में। इसी प्रोबेबिलिटी को शॉर्ट फॉर्म में PROB कहा जाता है, ठीक, PROB,
प्रोबेबिलिटी, ठीक, इसी को शॉर्ट फॉर्म में प्रोब कह देते हैं। तो ये थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात हुई। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी के डिफिनीशन की तरफ बढ़ेंगे। डिफिनीशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट को बताते हैं। तो आपको पता होगा जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि प्रायिकता है, इसको हम लोग क्लास 9th और 10th में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। 10th और 9th और 10th में मैथमेटिक्स यानी कि गणित में देखने को मिलता है प्रायिकता के बारे में। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। जैसे उसमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जब आप एक सिक्के के कॉइन को यानी कि एक सिक्के को या फिर आप कैसे कॉइन को स्पिन करते हैं या फिर टॉस करते हैं, उछालते हैं आसमान में, हवा में, जब किसी सिक्के को, तब उसमें जो प्रायिकता होती है उसमें हेड या टेल आता है। ठीक, दो कंडीशन उसमें देखने को मिलता है, हेड या टेल। तो प्रायिकता वहाँ पे क्या होती है, 50% होती है, आधा होता है, यानी कि आधे चांसेस होते हैं हेड आने के, आधे चांसेस होते हैं टेल आने के। तो वही प्रायिकता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो प्रायिकता है ये बताता है कि भाई कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी चांसेस है। व्हाट इज़ द चांस, सॉरी, उसका मतलब है व्हाट आर द चांसेस, यानी कि कितने चांस हैं। भाई प्रायबिलिटी तो यही कहता है, चांस को बताता है, यानी कि किसी भी आपने अगर कोई कॉइन या फिर सिक्के को आपने उछाला तो उसके चांसेस क्या हैं, हेड आने के 50 चांसेस हैं, 50%, और टेल आने के 50% है, यानी कि वो उसके पॉसिबिलिटी को बताता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण जैसे हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी की। जैसे भाई प्रोबेबिलिटी का एक एग्जांपल देखते हैं, सन राइजिंग इन द ईस्ट, मतलब सूरज जो है वो पूर्व से निकलता है। ये क्या है भाई, ये इसके क्या है, 100% चांसेस है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो सूरज होता है वो पूर्व से निकलता ही है। ठीक, तो क्या है, इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 100% होगी। ठीक, उसी प्रकार फिर आपसे कह दिया जाए प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, यानी कि प्रोबेबिलिटी में दिया गया है सन राइजिंग इन द वेस्ट, तो आप कहेंगे भाई सूरज तो पश्चिम से निकलता नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, शून्य है, आने के चांसेस न एकदम शून्य है, आ ही नहीं सकता। तो 100% चांस और 0% चांस, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 100 को हम 1% मान सकते हैं। भाई सूरज तो पूर्व से ही निकल सकता है, पश्चिम से, ना ही उत्तर से, ना ही दक्षिण से निकल नहीं सकता, तो इसके चांसेस 100% यानी कि 1 हो गया। और सूरज तो वेस्ट से निकल नहीं सकते, इसका मतलब ये 0। तो कहने का मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी वो तो 1 होगी या फिर 0 के बीच में, 1 या 0 के बीच में प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी। उसी तरह कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे आपने कोई गेम खेल रहे हो, जैसे चेस, चेस में दो प्लेयर गेम खेलते हैं, तो उसमें अगर देखा जाए दो प्लेयर, सपोज करिए ये दो प्लेयर हैं और ये एक चेस खेल रहे हैं। ठीक, ये चेस एक गेम होता है जिसके वो खेल रहे हैं। अब अगर देखा जाए विनिंग का, जीतने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं, तो आप कह सकते हैं कि दोनों के चांसेस जीतने के। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 1/2। एक गेम है और उसमें दो कैंडिडेट है, दो प्लेयर है, तो जो विनिंग की चांस है वो 1/2 यानी कि 50% हो गया। तो चांसेस आधे हैं जीतने के, किसके, फर्स्ट प्लेयर को, और उतने ही चांसेस सेकेंड प्लेयर का है। और एग्जांपल देखें, आई विनिंग रनिंग रेस विथ थ्री फ्रेंड्स, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले रहा है, वह व्यक्ति और उसके साथ 3 उसके और मित्र हैं, यानी कि टोटल 4 लोग किसी रेस कंपटीशन में भाग लेते हैं, तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 होगी। कहने का मतलब हो सकता है कि भाई जो 4 लोग हैं उसमें से पहला जीत जाए रेस को, या हो सकता है कि दूसरा जीत जाए, तीसरा जीत जाए, चौथा जीत जाए। तो इसमें ये पॉसिबल बताना कन्फर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि आप बता सकते हैं कि कौन जीतेगा। लेकिन हाँ,
जीतेगा तो एक ही, चाहे फर्स्ट नंबर वाला जीते, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ। तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही है। तो उसमें अगर हम लोग प्रायिकता देखेंगे तो 1/4 होगी। कहने का मतलब इस 4 में से कोई एक व्यक्ति ही जीतेगा, तो इसकी प्रायिकता 0.4 होगी, यानी कि इसमें से कोई जीत सकता है। तो प्रायिकता क्या होगा, 0.4 होगा। उसी प्रकार एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज करिए कोई लॉटरी की टिकट निकली, जिसमें बताया गया कि भाई अगर आप इस लॉटरी को जीतेंगे तो आपको इतने ढेर सारे इनाम दिए जाएंगे। तो लॉटरी निकली, उसमें हो सकता है कि लाख, हज़ार, सॉरी, हज़ार, लाख, 10,000, 20,000, 30,000, मतलब बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट ले सकते हैं। आप भी उसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं, तो आपके उस लॉटरी जीतने की चांसेस क्या है, 1%, 0.001%। कहने का मतलब अगर किसी लॉटरी में लगभग 1 लाख लोग, सॉरी 1 लाख लोग, या फिर मान लीजिए 10 लाख पार्टिसिपेट ले रहे हैं, उसमें से एक आप भी हैं, तो आपके लॉटरी जीतने की चांसेस कितने हैं, तो आपकी लॉटरी जीतने के चांसेस 0.00 यानी कि 0.1%, यानी कि लाख में 0.1% आपके जीतने के चांसेस, यानी कि न के बराबर आपके चांसेस है किसके, लॉटरी जीतने के। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी, यानी कि चांस कितना है आपको किसी चीज़ को होने में। तो उसी तरीके से मैंने बताया कि जो किसी कॉइन को जब इस सिक्के को उछाला जाता है तो उसके 2 प्रोबेबिलिटी होती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन चांसेस कितने हुए, 50% हुए टेल के, 50% हुए हेड के। तो ये रहा प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब इसी की हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, The probability is the measure of likelihood of in an event to happen. It measure the controlling of the event। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता है, वह यह मेज़र करता है, यह बताता है कि आपके जो जीतने के चांसेस है, यानी कि जो आप किसी भी फंक्शन को अगर कर रहे हैं उसके कितने इवेंट हैं, तो इवेंट 2 होंगे, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, यानी कि 2 इवेंट होंगे, या तो आप जीतेंगे या तो हारेंगे। तो उसको ये मेज़र करके कंट्रोल करके बताता है कि आपके कितने चांसेस हैं जीतने के, या फिर कोई भी वर्क है उसके करने का। नेक्स्ट आता है, यानी कि इसकी दूसरे डिफिनीशन की बात करते हैं। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी इज नोन एज पॉसिबिलिटी। यानी कि अगर मैथमेटिक के पर्पज से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, यानी कि आपके आने के चांसेस कितने हैं। तो हो सकता है आपका चांसेस 0 हो या फिर 100%। 100 का मतलब 1, 0 और 1, यानी कि आप जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं, कोई भी चीज़ हुआ। तो पॉसिबिलिटी क्या हुई, 50% हुई। ठीक, यानी कि आप जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते। ये मैथमेटिकल के फार्मूले से हुआ। तो उसी संदर्भ में इसका फार्मूला दिया गया है, पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल एंड टोटल केसेस। यानी कि जो भी टास्क दिया गया है वो, और आपके जीतने के चांसेस कितने हैं। ठीक, तो सपोज करिए आपने भाई अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसकी फेवरेबल कितनी है, यानी कि आपके पास कितनी मतलब कितने लोग हैं, ठीक, और उसके कितने चांसेस हैं, कितने टोटल चेस हैं, उसके बारे में बताया गया। कहने का मतलब कि सपोज करिए एक सिक्के को उछाला गया, उसमें 2 टर्म है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो अगर इसकी पॉसिबिलिटी देखा जाए 1/2 करेंगे तो 50 आएगा, यानी कि 5 आएगा, 0.5 आएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 50%। तो वही बात बताया गया है कि भाई अगर आपने सिक्कों को 10 बार उछाला तो कितने हेड टेल होंगे, तो 20 हेड टेल होंगे। तो उसकी प्रायिकता तब भी कितनी आएगी, 1.2, यानी कि आपके 50% चांसेस बनते हेड आने के, 50% टेल आने के। तो ये पूरी बात है प्रायिकता के बारे में। कुछ टर्म आते हैं, जैसे होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, एनी एक्ट OR टायर, कोई एक्ट या फिर ट्रायल इन विच वी आर नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि अगर आप कोई ट्रायल कर रहे हैं
या फिर कोई एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि उसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी कि भाई आपने कोई ट्रायल अगर आप कर रहे हैं लेकिन आप उससे श्योर नहीं हैं कि ये ट्रायल सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, तो उसको क्या कहते हैं आप लोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं तो आपको लगेगा भाई, या फिर कोई चीज़ आप डिस्कवर कर रहे हैं तो आपको ये आप एक जिज्ञासा रहेगी भाई कि ये चीज़ हो सकता है। तो अगर आपको बाद में ये जिज्ञासा होगी भाई अगर ये हमारा फेल हुआ तो भी कोई बात नहीं, पास हुआ तो भी कोई बात नहीं, तो आपके चांसेस कितने हैं, इक्वल है फेल और पास होने की। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एक वर्ड निकल के आता है आउटकम। क्या आता है, आउटकम। आउटकम का मतलब ये, ऑल द पॉसिबल रिजल्ट इज कॉल्ड एज आउटकम एंड स्टोर इन ए स्पेस कॉल्ड एज सिंपल स्पेस। यानी कि अगर आपकी पॉसिबिलिटी जितनी होगी जीतने की, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटकम बोलते हैं। यानी कि ऑल द पॉसिबिलिटी रिजल्ट इज द कॉल्ड एज आउटकम। यानी कि भाई अगर आप किसी क्वाइन को टास्क कर रहे हैं तो उसके दो पॉसिबिलिटी है, हेड या टेल आने के, हेड या टेल आने के, ठीक, वही एग्जांपल से बताया गया है। ए क्वाइन टास्क एंड गिव गेन टू आउटकम हेड एंड टेल। यानी कि आप किसी अगर क्वाइन को टास्क कर रहे हैं, उसे उछाल रहे हैं तो उसके दो चांसेस है, यानी कि दो आउटकम है, हेड या टेल। अब उसी चांसेस को, उसी रिजल्ट को आप एक स्पेस में स्टोर करते हैं, एक स्पेस में स्टोर करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग स्पेस, ठीक, उससे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोर स्पेस या फिर स्पेस बोल देते हैं। तो भाई मैंने बताया कि जो ये स्पेस है कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है इस वाले बॉन्ड ब्रैकेट में। तो इसके आने के कितने चांसेस थे, 1 या 2, तो यहाँ पे हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसी प्रकार जो एक एग्जाम्पल आउटकम का है, यानी कि एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं इस आपके आउटकम यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का। जैसे मान लीजिए जो लूडो आपने देखा होगा, लूडो, तो लूडो में एक कॉइन होती है, एक छोटी सी बड़ी सी कह सकते हैं आपकी उसकी गोटी होती है, जिसमें जो हेक्सा यानी कि जिसमें 6 भुजा होती है, 6 भुजाएं होती हैं, जिसमें 1 यानी कि उसमें कुछ इस प्रकार से नंबरिंग की होती है, 1 2 3 4, फिर 5 का, ठीक, और 6 का, कुछ इस प्रकार से नंबरिंग की हुई होती है। तो ये नंबरिंग ये बताता है कि अगर आपने उस लूडो के 6 का, जो 6 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग 6 बोलते हैं, उस 6 को अगर आप थ्रो करते हैं, यानी कि आप लूडो के उस चार्ट पे फ्लो कराते हैं, तो उसमें आने के चांसेस क्या हैं, 6 है, यानी कि 6 आउटकम है। हो सकता है कि 1 आ जाए, हो सकता है कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो इसमें से कोई भी संख्या आ सकती है। तो इसका मतलब आउटकम कितना हुआ, 6 हुआ। तो हो सकते हैं उसके चांसेस 6 हैं, यानी कि 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो लूडो को जब आप खेलते हैं तो उसमें 6 पार्ट होते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 तक नंबरिंग होती है। तो उसमें आने के चांसेस क्या है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो उसके आउटकम कितने हुए, 6 आउटकम हुए। अब उन्हीं 6 आउटकम को जब एक स्पेस के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर स्टोर किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग स्पेस, ठीक, उसको हम लोग कहते हैं स्टोर्ड स्पेस, ठीक। फिर एक टर्म और आता है इवेंट का। इवेंट का मतलब क्या होता है भाई, इवेंट का मतलब ये है, इवेंट इज़ द सबस्टेट ऑफ सिंपल स्पेस। यानी कि भाई जितने आपके पास सिंपल स्पेस हैं, यानी कि जो भी स्पेस हैं, उसको हम लोग इवेंट कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने जो आपका लूडो है उसमें आपने 6 जो जो उसमें 6 ठू बने हुए हैं खाने, यानी कि 6 में जो रैंडम संख्या आती है, 1 आ गया, 2 आ गया, तो उसमें जो इवेंट संख्या होती है 2 4 6, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, ठीक। यानी कि घटना जो हो रही है
जो सम डिजीज आते हैं यानी कि इवेंट नंबर आते हैं उसको हम लोग कहते हैं इवेंट। इवेंट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इवेंट होता है, एक नल इवेंट होता है। आगे समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के क्या जो है कि उसके उपयोग है, उसके क्या क्या आप कह सकते हैं कि उसका क्या उपयोग है एप्लीकेशन। ठीक, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे लिखा गया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो प्रायिकता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक, सेकेंड आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज इन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, यानी कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन मेजर द प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है यानी कि कोई भी रैंडम वैल्यू होती है उसका मेज़र करने के लिए प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। उसी प्रकार से इट यूज्ड इन, नेक्स्ट पॉइंट है इट यूज टू सॉल्व साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज डे बाय डे प्रॉब्लम, यानी कि प्रायः दिन के प्रॉब्लम को या फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को आप इसके द्वारा मेजर कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इट प्ले ए ग्रेट रोल इन द मेकिंग ऑफ प्रेडिकेशन, यानी कि इसका बहुत सारे उपयोग हैं किसमें, प्रेडिकेशन में, यानी कि प्रेडिकेशन में ज़्यादा ही हेल्प करती है। तो ये सारी बात रही प्रायिकता के बारे में यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो आपके यूनिट का लास्ट टॉपिक था, आपके 5th यूनिट का। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो इसका नेक्स्ट यूनिट होगा यानी कि बायोस्टैटिक का सेकेंड पार्ट। बायोस्टैटिक के सेकेंड पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले के जो पार्ट है इसको हम जल्दी कवर कर लेंगे, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, ये सारे पॉइंट हम आपको अलग से कवर करा देंगे इसके प्रीवियस क्लासेस में। तो ये कुछ ज़रूरी टॉपिक था इसलिए हम लोग इसको पढ़ा दिया, प्रोबेबिलिटी जो आपको बता दिया गया। अब इसके प्रीवियस क्लास को हम जल्दी कवर कर लेंगे यानी कि बायोस्टैट को। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट यानी कि बायोस्टैटिक सेकेंड पार्ट के साथ। ठीक, बायोस्टैटिक के सेकेंड पार्ट के साथ आपके साथ मिलेंगे। और अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, और अगर आप इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं तो आपको पीडीएफ नोट्स ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड आज ही कर दिया गया है, यानी कि प्रीवियस नाइट में ही इसको अपलोड कर दिया गया था। तो आप वहाँ से सारे जो है कि पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में बायोस्टैटिक सेकेंड पार्ट के साथ। और अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम का लिंक हमसे हमारे व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप का नंबर आपको हमारे चैनल बॉक्स में या फिर आप कमेंट बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा।